ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश दूसरा अध्याय। इक्ष्वाकु के वंशज का वर्णन तथा सौभरी चरित्र। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रैवत ककुदमी ब्रह्मा के यहाँ से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्य जन नामक राक्षस ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्य जन राक्षस के भय से दशों दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश से उत्पन्न हुए क्षत्रिय समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धाष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभग नामक पुत्र हुआ। नाभग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से पृषदश्व का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में विकुक्षी, निभि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए। उनके शकुन आदि 50 पुत्र उत्तरापथ और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु अष्ट का श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुक्ष को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में आ अनेकों मृगों का वध किया, किंतु थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशक खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षिका का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी पर धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण देवताओं से प्रसन्न होकर बोले, आप लोगों का जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग परिजन दैत्यों का वध करने के लिए तैयारी करो। ये सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग न करें। ये जो त्रैलोक के नाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रु से युद्ध कर सकूं, तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के ककुद पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया, अतः उसका नाम ककुत्सथ पड़ा। ककुत्सथ के अन्ना नामक पुत्र हुआ। अन्ना के पृथु, पृथु के विष्टराश्व, उनके चांद्र युवनाश्व तथा उस चांद्र युवनाश्व के शाश्वत नामक पुत्र, शाश्वत के बृहदश्व तथा बृहदश्व के
शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने श्रावस्तीपुरी बसाई थी। शाश्वत के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवलाश्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक ने अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था, अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंध के मुख से निकले हुए निःश्वासाग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे। दृढ़ाश्व से हरिअश्व, हरिअश्व से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मनु ईश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत हो दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ में समाप्ति होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेद में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाविक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़ कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहां से सूर्योदय होता है और जहां अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने शरत बिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बहुवचन सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्यराज था। उसके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकमा स्पर्श से अत्यंत हर्ष युक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्यराज की अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इस प्रकार अपने पुत्र के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घदान आदि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनंतर सौभार्य मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौभार्य जी बोले, हे राजन,
मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूं, अतः तुम मुझे एक कन्या दो। मेरा प्रणय भंग मत करो। ककुत्सथ वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं, उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूं। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असह्य बात तो नहीं कही। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सौभरी के शाप से भयभीत हो राजा मानधाता नम्रता पूर्वक उनसे बोले। राजा बोले, भगवन, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है। न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है, ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराजा मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौभारी ने विचार किया, मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश करने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वो मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते ही भगवान सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्धि और गंधर्व से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मास्मि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं, और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छंद मता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वर्ण करने वाली हथिनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वर्ण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वर्ण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वर्ण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वरण किया है ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षकों ने नम्रता पूर्वक राजा को संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने, यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं? मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल मन से, इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया
और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और सुंदर हंस तथा कारणदौ आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हों, सुंदर उपधान शैया परिच्छद हों तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने उनकी आज्ञानुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदनंतर महर्षि सौभारी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानदी निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और लेही आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्ग को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकृष्ट होकर राजा मानधाता यह देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी महर्षि सौभरी के आश्रम के निकट आए, तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूर मेखलाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदनंतर वे महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नैनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की याद भी आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी ये महल अति रमणीय है, ये उपवनादि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उबटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकमा शय्यासनादि सभी मन के अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गार्हस्थ्य यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं। इस कारण मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उनके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोग के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते हैं। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सबने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवश चित्त होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौभरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो यह सब आपकी ही तपस्या का फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से सौभर मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेहक प्रसाद होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांव से चलेंगे? क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुर होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार कालक्रम से दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है।
इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर से युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके संतानें हुई। यह सब तो मैं देख ही चुका, किंतु अब यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना ही नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है और जिस चित्त में मनोरथों की, वह कभी परमार्थ में नहीं लग सकता। अहो मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रहण किया, और परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र और उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसका फल रूप यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया है। निस्संगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली होती है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंद गति मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्राह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी न हो। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तमः स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजों में सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौभरी मुनि पुत्र गृह आसन परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपने समस्त स्त्रियों के सहित वन को चले गए। वहां वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर, मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आहवहनी आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्म से रहित इंद्रियादि से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मानधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौभारी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता धारण करता लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुस्संतति असत धर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 2य अध्यायः।